बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हमने क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। वो कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। सबसे पहले सब्सटेंस की तरफ आ जाते हैं। सब्सटेंस में वो कहता है केमिस्ट्री में मैटर होता है जो एटम्स हो सकते हैं, हमारे पास और क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। अजीज तलबा, वो इन चार चीजों की बात है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या फार्मूला यूनिट्स हो, उनको अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो वो मोल कहलाता है। गेट माय पॉइंट। अब इससे कुछ एमसीक्यूज निकलते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, मसाइल रहते हैं बच्चों के। बहुत आसान से एमसीक्यूज होते हैं। आप जरा चीजों को सही तरीके से देखें। मिसाल के तौर पे मैं एक एमसीक्यूज बनाने लगा हूं। आपके पास अल्फा ऑप्शन है, वो कहता है 0.5 मोल है। बीटा आपके पास ऑप्शन है, वो कहता है 1 मोल है। चार्ली आपके पास ऑप्शन है, वो कहता है 1.5 मोल है। और डेल्टा आपके पास ऑप्शन है, वो कहता है ये 2 मोल है। गेट माय पॉइंट। दीज आर द 4 पॉसिबल ऑप्शंस। 0.5 हो सकती है क्वांटिटी, 1 मोल हो सकता है, 1.5 मोल हो सकता है, और 2 मोल हो सकता है। वो कहता है क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम्स, number of grams in 9 gram of water. number of grams। अजीज तलबा, ग्राम्स पूछ रहे तो इसका मतलब है ये मोल पूछ रहा है। और क्यों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में रिप्रेजेंट करो, क्वांटिटी मोल कहलाता है। तो क्या कहते हैं 9 ग्राम ऑफ H2O। हम जानते हैं मोल का फार्मूला क्या होता है, मैस इन ग्राम्स, mass in grams डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मैस। पहला फार्मूला मोल का यही है। तो आप इसमें पुट करें, क्या जी हमारे पास क्वेश्चन था 9 ग्राम मैस है, 9 ग्राम मैस हो गया। और H2O वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा भाई, H2O देखें आप, H2O का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। याद रहे अगर 18 ग्राम पर मोल हम पुट करेंगे तो हमारे पास ग्राम से ग्राम कट गया, 9 2 का 18, 1/2 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो इस तरह से पूछ सकता है। तो हमने इस तरह की डिस्कशन में ये एक मोल की डिस्कशन कर ली, एक फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर ये हमारे पास 1 की डिस्कशन हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन अगर यही है हमारे पास तो वो कहता है इन अ सैंपल। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था आज का। दूसरा क्वेश्चन मैं करने लगा हूं, कहता है इन अ सैंपल graphite is present 24%, then moles are equal। क्वेश्चन क्या है इस तरह का? वो कहता है एक सैंपल है आपके पास, उसमें ग्रेफाइट की परसेंटेज दी हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ग्रेफाइट का आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट किसे कहते हैं। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए परसेंटेज से मोल कैसे निकाले जाते हैं। हम जानते हैं ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बन की, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हम कार्बन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रहे जब आप लोग परसेंटेज वाला फार्मूला आपको पता हो वो पुट करेंगे। यही अगर हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हो 0.5 मोल, 1 मोल, 1.5 एंड 2 मोल, तो हमारे पास क्या है भाई, हम जानते हैं मोल का फार्मूला क्या होता है,
आर्टिकल नंबर जो है 3 तीसरे पेज पे दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये हमारे पास फार्मूला था। परसेंटेज क्या है बच्चों, 24% है। एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है 12, तो 12 चूज द 24, लिहाजा हमारे पास अब ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। गेट माय पॉइंट, डेल्टा हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिए इस सिनेरियो में एक और केस में आप बता दूं, कहता है हमारे पास अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बैलून है हमारा बैलून, तो उसमें वो कहता है हमारे पास जो है कोई गैस मौजूद है, लेट्स सपोज कर लो गैस जो है उसके अंदर ज़ाहिर है उसका वॉल्यूम है, वो कहता है भाई गैस का जो वॉल्यूम है इन अ बैलून गैस इज present and volume is 24.14 decimeter cube, then moles are। तो ये हमारे पास एक बार डिस्कशन आ गई। याद रहे हमने पहले एक फार्मूला फाइंड आउट किया, फिर परसेंटेज का दूसरा फार्मूला ये था, ये लगाया, और दूसरे फार्मूले से हमने क्या मालूम कर लिया, ये हमारे पास डेल्टा जो है आंसर हमारा ठीक था परसेंटेज वाले फार्मूले से। अब वो कहते हैं बैलून है उसमें गैस मौजूद है, उसका वॉल्यूम बताता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अजीज तलबा मोल का एक और फार्मूला क्या है, वो है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितना दिया है उसने 22.14 उसमें डेसीमीटर क्यूब दिया है, और हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। यार 22.414 डेसीमीटर क्यूब हम अगर पुट करेंगे तो ये इससे कट गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 मोल। 1 मोल अगेन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो अजीज तलबा याद रहे मोल के आर्टिकल को डिस्कस करते हुए हमें किन चीजों का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए मिसाल के तौर पे हमें मोल के डिस्कशन में हमें तमाम फार्मूलाज का पता होना चाहिए कि भाई मोल जो है वो किस चीज के बराबर होता है, मोल किस चीज के बराबर होता है। हम जानते हैं मोल की डिस्कशन में पहले हम कहते हैं नंबर 1 फार्मूला नंबर 1 क्या है, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। एक तो ये फार्मूला हो सकता है, दिस इज फार्मूला नंबर 1। उसके बाद मोल की डिस्कशन में और फार्मूला क्या होता है, हमारे पास क्या हो सकता है गिवन वॉल्यूम फॉर गैसेस के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या हो गया अजीज तलबा, फार्मूला नंबर 2 हो गया। उसके बाद मोल का फार्मूला जब परसेंटेजेस गिवन हो तो हम क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। यानी हमारे पास अगर परसेंटेज दी हुई हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, ये फार्मूला नंबर आपके पास क्या आ गया 3। अच्छा उसके अलावा मोल की एक और डिस्कशन की एक और फार्मूला है पार्टिकल्स। अगर किसी चीज के पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हो तो पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, इससे भी आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। अजीज तलबा ये 4 फार्मूलाज जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है उसके मोल के आर्टिकल के अंदर अच्छे तरीके के साथ आपको आने चाहिए। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो आर्टिकल है, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है वो आपका बहुत अच्छे तरीके के साथ इन फार्मूला से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और डिस्कशन भी है मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ते हैं तो उसमें है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो हमारे पास
एक और फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में भी मौजूद है। तो इस तरह हमने अगर आज की डिस्कशन देखी हो तो 5 किस्म के फार्मूलाज की डिस्कशन की है। फेडरल को पढ़ाते हुए मोल की एक और डिस्कशन भी हम करते हैं। जब फेडरल बोर्ड के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें मोल की कुछ इस तरह की डिस्कशन होती है। गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो अजीज तलबा हमारे पास मोल की डिस्कशन को करते हुए हमने ये 6 टाइप के फार्मूलाज को आगे डिस्कस किया है। आई होप दैट आपने लर्न किया होगा। यानी मोल का आर्टिकल आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ अगर आपने याद करना है, बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको एमसीक्यूज आते हैं उसके, तो आपको इन 6 फार्मूलाज पे अच्छे तरीके के साथ ग्रिप हासिल हो। पहला क्या है, mass in gram divided by molecular mass. Number 2, given volume divided by molar volume. Number 3, percentage of element divided by atomic mass. Number 4, particles divided by Avogadro number. Number 5, given volume divided by molar volume. And number 6 is that given quantity multiplied by conversion factor. ये आर्टिकल पढ़े, अच्छे तरीके के साथ लर्न करें, फिर आपका कोई भी एमसीक्यूज जो है उसको आप अच्छे तरीके के साथ मोल से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होगी उसको आप अच्छे तरीके के साथ हल कर पाएंगे।